मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आज इकोनॉमिक टाइम्स अखबार में मैंने आईसीआईसीआई बैंक का फ्रंट पेज पे ऐड देखा और मुझे लगा कि इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि तुम लोग डिस्कस किए जा सकते हैं तुम्हारे साथ और तुम लोगों के इंटरव्यू में ये काम आएंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक अभी अपने सैलरी अकाउंट को प्रमोट कर रहा है और एक ये आई मोबाइल पे ऐप है। ये आई मोबाइल पे ऐप से इनका कहना है कि आप अपनी अर्निंग को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्या ऑफ़र कर रहे हैं लोगों को ये अपने सैलरी अकाउंट के साथ? ये ऑफ़र कर रहे हैं फ़िक्स्ड डिपॉज़िट अक्रॉस टेन्योर्स, यानी कि आप हो सकता है बैंक में 6 दिन से लेकर के अगले 10 सालों तक के लिए फ़िक्स्ड डिपॉज़िट कर सकते हैं। 180 दिन का, 181 दिन का, 365 दिन का, हर तरह के फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स होंगे। सबका इंटरेस्ट रेट अलग होगा। ये म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दे रहे हैं, सिर्फ अपने फ़ंड हाउस में नहीं, उसके अलावा जो दूसरे फ़ंड हाउस हैं वहाँ पर भी ये ऑफ़र दिए जा रहे हैं। साथ में स्टॉक्स, यानी कि ओपन ए 3-in-1 ट्रेडिंग अकाउंट एंड इन्वेस्ट सीमलेसली इन सिक्योरिटी। आप इनके यहाँ जो अकाउंट खोलेंगे उसमें आपको एक डीमैट अकाउंट भी खुलेगा और उसके साथ में आपको वहाँ पर ये म्यूचुअल फंड और सब जगह इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी मिलेगी। तो ये अपने बैंक अकाउंट के संग एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट अकाउंट का भी ऑप्शन दे रहे हैं। एनपीएस एंड पीपीएफ, इन्वेस्ट इन एनपीएस एंड पीपीएफ। एनपीएस होता है नेशनल पेंशन स्कीम और पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। टैक्स बेनिफिट के लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। पीपीएफ में 80C का बेनिफिट मिलता है और एनपीएस में भी बेनिफिट मिलता है, जो कि लगभग 50,000 रुपये की बेनिफिट एनपीएस के थ्रू मिलती है। 1.5 लाख रुपए की बेनिफिट जो है वो पीपीएफ में मिलती है। 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एक पैन कार्ड पर एक व्यक्ति एक साल में कर सकता है। 20% का बेनिफिट मिलता है। रिटायरमेंट प्लान, यूज़ द रिटायरमेंट कैलकुलेटर टू प्लान इन एडवांस, यानी कि एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर वो दे रहे हैं जिसके थ्रू अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि रिटायरमेंट पर उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए या 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो अभी से वो हर महीने कितना इन्वेस्ट करेगा कि उसका रिटायरमेंट पर उसका वो सपना पूरा हो पाएगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, भारत सरकार ने कई सारे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किए हैं जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अगर सोने में, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे डायरेक्टली गोल्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वो सरकार के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकता है और गोल्ड के प्राइस पर ही ये बॉन्ड मिलते हैं और जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड का प्राइस भी बढ़ता है। हाँ, अगर गोल्ड का प्राइस गिरता है तो बॉन्ड का प्राइस भी गिरता है। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में और जो बाज़ार में सोना खरीदेंगे दोनों में कुछ अंतर है। अंतर एक ये भी है कि जो बाज़ार में सोना खरीदेंगे उस पर किसी तरह का आपको ब्याज नहीं मिलेगा, सिर्फ मूल्य का जो डिफरेंस होगा वो मिलेगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको सरकार 2% या कभी 2.5% का ब्याज ऑफ़र करती है और जो आप सोना घर में ख़रीद के रखेंगे वो अगर चोरी हो जाता है तो आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब आप गोल्ड बॉन्ड सरकार का ख़रीदते हैं वो सरकार के खजाने में उसका सोना होता है या सरकार वो आपको प्रॉमिस करती है कि वो उतना सोना आपको देगी। तो अगर आपके घर में कोई चोरी होती है और वो गोल्ड बॉन्ड का पेपर अगर चोरी भी हो जाता है तो भी आपका सोना कहीं नहीं जाता है, वो फिज़िकल गोल्ड नहीं है, इसलिए वो सुरक्षित रहता है। तो ये कुछ एडवांटेज है गोल्ड बॉन्ड के। डिसएडवांटेज ये है कि लोगों को सोना घर में रखने में कई बार संतोष होता है कि हमारा संपत्ति हमारे पास है, सरकार तो क्या ठिकाना कल को बोल दे कि भाई मैं ये नहीं दूंगी या मैं ये पॉलिसी इसको नहीं मानूंगी। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस तरह का एक खतरा बन सकता है। भाई सरकार ने ही कभी कहा था कि हम नोट को नहीं मानेंगे, इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो कई सारे देश में इस तरह के गोल्ड बॉन्ड होते हैं और कई बार जनता जो है वो सरकार की बॉन्ड लेने के बजाय असली सोना लेना प्रेफर करती है। लेकिन ज़्यादा एडवांटेज जो है वो इस तरह के गोल्ड बॉन्ड में देखे जा रहे हैं। हाँ, अगर गोल्ड का मूल्य अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है, प्लस सरकार जब आपको गोल्ड बॉन्ड दे रही है तो क्या बदले में वो सोना अपने पास खरीद के रख रही है? दरअसल सरकार जो है वो सोना खरीदती है और उस सोने को वो किराए पर देती है जो जिनको सोने की आवश्यकता है। प्रयास ये होता है कि इसके माध्यम से जो गोल्ड का इंपोर्ट है वो कम किया जा सके, क्योंकि जो सोना आपने ख़रीदा वो सोना रेंट पर लोगों को दे दिया गया, जो कि सरकार को उसका रेंट पे करते हैं और उसके बदले में सरकार आपको इंटरेस्ट पे करती है। और अगर ये स्कीम ना हो तो फिर सोने का इंपोर्ट बढ़ जाएगा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट कई बार गोल्ड होता है। यानी कि जो हमारे पास फॉरेन रिज़र्व है
वो फॉरेन रिज़र्व हम लोग गोल्ड को इंपोर्ट करने में खर्च कर देते हैं, जबकि गोल्ड से कोई मतलब एक्टिव इनकम नहीं हो पाती है, क्योंकि गोल्ड एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड किसी को रोज़गार नहीं देता है, गोल्ड से किसी को कोई एक्टिव इनकम नहीं मिलती है, जो कि अगर वही इन्वेस्टमेंट किसी फैक्ट्री में किया जाए, किसी इंडस्ट्री में किया जाए, तो वहाँ से लोगों को रोज़गार भी मिलता है। गोल्ड एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन हाँ, हमारे देश में दुनिया का सबसे अधिक गोल्ड मौजूद है, क्योंकि जो हमारे यहाँ हमारे देश में पर कैपिटा गोल्ड रिज़र्व जो है, यानी कि जो लोगों के पास जो सोना है, देश के घरों में जो सोना है, उसको अगर जोड़ा जाए तो दुनिया में सबसे अधिक सोना भारत में है। क्योंकि जो सोने को लेकर के क्रेज़ भारत में है वो दुनिया के किसी और देश में नहीं है। सरकार के पास जो सोना होता है उसके मामले में ज़रूर इंडिया सबसे आगे नहीं है, और सरकारें सोना इसलिए रखती है ताकि कभी अगर करेंसी रिवैल्यूएशन हो तो जिस देश के पास ज़्यादा गोल्ड होगा रिज़र्व में, ऑब्वियसली उसकी करेंसी की वैल्यू को बेहतर माना जाएगा। लेकिन अभी सरकार अपना फॉरेक्स जो है वो गोल्ड में मेंटेन करने के बजाय डॉलर में मेंटेन करती है। एनीवेज, कुछ और भी यहाँ पर स्कीम्स बताई गई हैं आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, जिसमें प्री अप्रूव्ड लोन है, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, फिर सेव मोर बाय एबलिंग डिस्काउंट अप टू 25% ऑन ए फेवरेट ब्रांड्स। ये कुछ ऑफर्स वगैरह जो हैं जो कि वो दे रही है अपने अकाउंट होल्डर्स को। फॉरेक्स सर्विसेज, मतलब अगर आपके पास अकाउंट में रुपया है और आप चाहते हैं कि आपको डॉलर मिले, आप ट्रैवल करने वाले हो या एजुकेशन के लिए बच्चे को बाहर एडमिशन करवा रहे हैं दुनिया के किसी दूसरे देश में, या आपको किसी बाहर के देश में इन्वेस्टमेंट करना है, वहाँ का शेयर ख़रीदना है, या वहाँ पर आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, वहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो आपको फॉरेक्स चाहिए होगा। ये सब सर्विसेज भी आईसीआईसीआई बैंक प्रोवाइड करती है। और कार्ड्स तो आप जानते ही हैं, क्रेडिट कार्ड के मामले में, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के मामले में, जैसे हमारे सिमेज में कुछ शिक्षक हैं, मैं एक का नाम ले सकता हूँ, पुदार सर, जो कि कम से कम भी 15-20 कार्ड रखते हैं, क्योंकि उनको शॉपिंग करने में उसका डिस्काउंट मिलता है। तो ये आजकल ये भी एक सिस्टम है बैंक्स के द्वारा, जो कुछ फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर जो डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है। तो इस तरीके से ये, और ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ये एक नंबर दिया गया है, और इस नंबर पर लोग कॉल करेंगे, और जब ये नंबर पे कॉल करेंगे तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स भी आप लोगों के, जब जो लोग जॉब करेंगे उनके पास आएगा। कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कुछ ऐसे बच्चों के डिटेल जो लोग आईसीआईसीआई बैंक से छोड़ करके जेनपैक्ट में जा चुके हैं, या एक्सिस बैंक में जा चुके हैं, या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जा चुके हैं, और ऐसी 2-4 डिटेल दिए थे। लेकिन ऐसे कम से कम भी 100-200 बच्चे हैं जो कि हाल फिलहाल में वहाँ पर हैदराबाद में जेनपैक्ट में मूव कर गए, या फिर आगे जा कर के जेनपैक्ट से एक्सिस बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हाल में मूव किए हैं। पहले कोटक बैंक में काफ़ी लोग गए हुए हैं जो अभी कोटक बैंक में काम कर रहे हैं। तो ये जो एक फाउंडेशन मिलता है आईसीआईसीआई बैंक के जॉब से, उसका एडवांटेज दूसरे जॉब्स में भी देखने को मिलता है। ये एक ट्रेंड बन गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन करने के बाद तुरंत छोड़ दोगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना कुछ सीखने को भी मिलता है जिसका फ़ायदा दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में मिलता है। और जो पैकेज आईसीआईसीआई बैंक देती है उससे डबल ट्रिपल पैकेज देने वाले हैदराबाद शहर में और इंदौर शहर में लोग हमें, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मिल जाते हैं। चलो, तो फिर आई थिंक ये एक ओवरव्यू तुम लोग को मिला, और अधिक बैंकिंग को लेकर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं तुम लोग को समय समय पर प्रोवाइड करूँगा।